नमस्कार। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर आप सभी दर्शकों का पीएमसी हिंदी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। रथ यात्रा यानी घोष यात्रा, घोष यानी आनंद। ये आनंद की यात्रा है क्योंकि हमारे प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा जो उनकी बहन है उनके साथ निकल पड़े हैं अपने मौसी के घर श्री गुंडीचा। क्योंकि अपने मौसी के घर जा रहे हैं तभी तो ये यात्रा का नाम श्री गुंडीचा भी कहला जाता है। श्री गुंडीचा जहाँ पे उनका जन्म स्थान है तभी ये जन्म वेदी यात्रा भी कहलाता है। इस स्थान पर राजा इंद्रद्युम्न जो जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किए थे, निर्माण किए थे, वो कई सालों तक वहाँ पे यज्ञ किए, इसीलिए उस स्थान को यज्ञ वेदी कहलाता है और इस यात्रा को यज्ञ यात्रा भी कहला जाता है। प्रभु के बारे में क्या वर्णन करें, जो वर्णनातीत है, जो जिसके बारे में अगर कहने लगे, लिखने लगे तो सागर जैसे स्याही और आकाश जैसे कागज की ज़रूरत पड़ जाएगी। जो अव्यक्त हैं, अवर्णनीय हैं, जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर भी भक्ति के कारण साकार सगुण रूप लेके परम ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ के स्वरूप में है। जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं। हम जैसे जानते हैं बद्री के नाथ बद्री नारायण हैं, द्वारिकाधीश द्वारिका के नाथ हैं, पर जगन्नाथ जो हैं पूरे जगत के नाथ हैं। ये भी माना जाता है जैसे विषुव रेखा के पास जो लोग रहते हैं वो कृष्ण काय होते हैं, कृष्ण वर्ण होते हैं, उनका प्रतीक होकर जगन्नाथ अपना रंग काला लिए हैं। अमेरिका और यूरोप देशों में जैसे श्वेत वर्ण लोग हैं, उनका प्रतीक स्वरूप बलभद्र का रूप श्वेत है। वैसे ही माता सुभद्रा का वर्ण हरिद्रा है जो कि जापान आदि देशों के लोगों का रंग है। वैसे ही सुदर्शन लोहित अधिवासियों का रंग लोहित रंग है। ये पूरे ब्रह्मांड के सभी के प्रतीक हैं श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी, जिसे हम चतुर्धा मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये उन्हीं का यात्रा है। मानना ये है, ये प्रचलित है कि प्रभु दिव्य हैं, फिर भी भूलोक में हर समय हर पल मानवीय लीला कर रहे हैं, नित्य लीला में नियोजित हैं। उनका हर एक दिन हर एक पल लीला में भरपूर है। वो हमको अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं इस भूलोक में कैसे जीवन यापन करना है। वो स्नान पूर्णिमा के दिन नहाते हैं 108 कलश में, और नहाने के बाद उन्हें बुखार हो जाता है। तभी वो अणसर में जाते हैं। जब उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती है वो अलारनाथ में दर्शन देते हैं। फिर उनको जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका जब तबीयत सही हो जाता है, जैसे किसी का तबीयत खराब होने से मुख में अरुचि आ जाती है, फिर मन करता है कुछ अच्छा खाने को, कुछ मित्रों से मिलने को, वैसे ही प्रभु का जब तबीयत सही हो जाता है वो निकल पड़ते हैं अपने प्यारी सी मौसी के पास, उनके जन्म स्थल के पास घूमने के लिए, स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने के लिए। और फिर वहाँ पे 7 दिन रुकते हैं। 7 दिन रुकने के बाद वो फिर वापस आते हैं, जिसको हम बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापस आने के बाद वो सिंह द्वार के सामने रथ में बैठते हैं और सोने से भरपूर होके सुंदर रूप धारण करते हैं, और उसी समय और एक सुंदर सी मानवीय लीला करते हैं। साथ में तो चले जाते हैं अपने भाई और बहन को लेके, पीछे छोड़ जाते हैं अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी को। इस पर रूठती हैं बड़ी लक्ष्मी माता, और वो जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ आते हैं द्वार पर, मुख्य द्वार को बंद करवा देती हैं और तिरछे नज़र से मंडप से प्रभु को देखते रहते हैं, रूठते हैं और कहते हैं, क्यों प्रभु, कैसे चले गए, मुझे तुम कैसे भूल गए, अपने भाई बहन के साथ निकल पड़े और मुझे भूल गए।
तभी प्यार से जगन्नाथ मनाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रूठे हुए प्रियतमा को मनाने के लिए रसगुल्ला खिलाते हैं। ये है उनकी लीला, जो कहते हैं कभी ये जो पति और पत्नी का मीठा सा संपर्क है, उसमें रूठना, मनाना, कभी खुद झुक जाना और फिर उनको मना लेना, यही है मानवीय लीला। फिर माता लक्ष्मी मुख्य द्वार खोल देती हैं और प्रभु मंदिर के द्वार वापस आ जाते हैं रत्न सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। ये नवदिनात्मक ये जो यात्रा है, ये हम रथ यात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। जब तक रत्न सिंहासन में प्रभु विराजमान होते हैं, वो उनकी ऐश्वर्य लीला है। और जब वो सिंहासन से उतरकर बड़ दंड में चले जाते हैं, रथ यात्रा के निकल जाते हैं, वो गण पर्व है। प्रभु का हर एक काम निराला, प्रभु की हर एक लीला निराली, क्योंकि प्रभु अपरंपार हैं। उनका लीला का, उनका बातों को क्या बताएं, जो उनका नाम ही जगन्नाथ है। प्रभु को महाप्रभु कहा जाता है, उनके मंदिर को महादेवड़ कहा जाता है, उनके प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, उनके दांडों को बड़ो दांडो कहलाता है। प्रभु अपलक नयन में देखते रहते हैं अपने भक्तों को, कहीं एक पलक ना झपक जाए, कहीं नींद ना आ जाए, कहीं विश्राम ना ले लूं और फिर मेरे भक्त का दुख ना देख पाऊं। इसलिए हर दम बड़े बड़े आँखों से अपने भक्तों को देखते रहते हैं। लाल लाल अधरों पे मुस्कुराते रहते हैं, भक्तों को देखकर प्यार बांटते रहते हैं। जब इस रथ यात्रा होता है, पहंडी बीजे करते हैं, भगवान 7 पहाड़ उतरकर नीचे आते हैं। लाखों लोग बाहर में इंतज़ार में रहते हैं, साल में एक बार कब वो रथ यात्रा का दिन आए और हम प्रभु को निकट से देख पाएं, स्पर्श कर पाएं। ये दिव्य लीला देखने के लिए विश्व के हर एक कोण से लोग आते हैं, लाखों के तादाद में। घंट शंख के नाद से भरपूर हो जाता है, जय जयकार होती है, भजन कीर्तन होता है, गोपियां बन जाते हैं हर कोई और नाचने झूमने लगते हैं। एक दर्शन मात्र से है भक्तों के आंखों से आनंद अश्रु बहने लगते हैं। पर लगता है भक्त का जितना व्याकुल है, उससे ज़्यादा व्याकुल है प्रभु श्री जगन्नाथ, जो वो खुद भागे चले आते हैं 7 पवच नीचे आके रत्न सिंहासन से भक्तों के साथ एकाकार होने के लिए, मिलने के लिए। जो कोई आप में से वो रथ यात्रा का दृश्य देखा होगा, वो जिनको जरूर ये प्रतीत होगा कि जैसे भगवान उस भीड़ में से देख रहे हैं, देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया। बाहु न होते हुए भी उनका नाम महाबाहु है। जैसे वो आलिंगन कर रहे हैं हर एक भक्त को, अपने हृदय से लगा रहे हैं, मैं तुम्हारा परम बंधु हूँ, परम मित्र हूँ। जैसे वो आते हैं, उस प्रक्रिया को पहंडी बीजे कहते हैं। उनके जो सेवक हैं बलभद्र और जगन्नाथ जी को खींचते हुए लाते हैं, झुलाते हुए लाते हैं। वो झूम झूम कर, हंस हंस कर आगे बढ़ते हैं लोगों के साथ, भक्तों के साथ एकाकार होने के लिए। वो महामिलन का दृश्य भक्त और भगवान का सच में परम आनंदनीय है। पर जब माता सुभद्रा आती है तो वो पहंडी में नहीं आते हैं। ये भी उनकी एक वार्ता है, संदेश है लोगों के लिए, क्योंकि माता सुभद्रा बहन है। उनको कंधे या फिर सर पर ला के लाते हैं, ना कि झुला झुला कर लाते हैं। खींच खींच कर उन्हें नहीं लाया जाता है, उनका पहंडी नहीं होता है। इसके माध्यम से प्रभु जगन्नाथ हमें ये बता रहे हैं, नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। नारी का स्थान हमेशा मस्तक पर है, बहन का स्थान हमेशा सर पर है। ये जो भाई और बहन का सुंदर अटूट प्रेम का निदर्शन दिखा रहे हैं प्रभु, ये जगत के लिए संदेश है। जैसे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों रथ में विराजमान होते हैं, और एक दिव्य लीला वहाँ पर होता है, वो है छेरा पहरा। छेरा पहरा यानी जो दिव्य सिंह देव
जो पुरी के महाराज है वो स्वयं अपने आप को प्रथम सेवक या राउत के आख्या देते हैं। वो खुद सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। ये एक भव्य लीला है जहाँ ये है जगन्नाथ जी का संस्कृति, जगन्नाथ धर्म जो कहलाता है मेरे सामने राजा और रंक एक समान, एक बराबर है। यहाँ पे ब्राह्मण और चंडाल कोई नहीं है। हर एक धर्म, वर्ण, जाति, हर एक श्रेणी के लोग यहाँ पे एक समान समाहित होते हैं। ये रथ यात्रा शांति का, मैत्री का, प्रेम का, समता भाव का वार्ता दे रहा है जगत को। यहाँ पे सबको ही समान है। राजा स्वयं सेवक बने पड़े हैं। इस जय जयकार ध्वनि के बीच जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा का रथ का यात्रा शुरू होती है। ये जो रथ है, ये रथ का भी वर्णन वास्तविक, इसमें भी विशेषताएं हैं। जो चतुर्धा मूर्ति हैं, सबसे पहले सुदर्शन आते हैं। सुदर्शन जो है अज्ञान को, अंधकार को दूर करते हैं। भगवान को देखने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, प्राप्त होने के लिए हमें दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, भाव दृष्टि, प्रेम दृष्टि की जरूरत होती है। तभी तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन पूरी कथा सुनने के बाद विनती करते हैं, मुझे प्रभु वो कृपा प्रदान करे, वो दिव्य दृष्टि दे ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तभी श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद से उन्हें दिव्य दृष्टि से विश्व रूप का दर्शन होता है। वैसे ही सर्वप्रथम सुदर्शन आते हैं, जो क्रियामान शक्ति है, जो अज्ञान अंधकार दूर करके परमार्थ की ओर का रास्ता साफ करते हैं। उसके बाद बलभद्र आते हैं। बलभद्र यानी जिनके पास बल है और ज्ञान है, उनका बल है, वो समर में भी निपुण है, युद्ध में भी निपुण है। उनका आयुध है हल और निशूल। जैसे हल के माध्यम से एक क्षेत्र को कृषि उपयोगी किया जाता है, वैसे ही मानव के त्रिविधा जो ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और दैविक, सभी ताप को दूर करके हमारे हृदय क्षेत्र को, उस ब्रह्म को पहचानने के लिए प्रस्तुत करते हैं प्रभु बलभद्र। और माँ सुभद्रा जो है, उस जब क्षेत्र प्रस्तुत हो जाता है, उसके बाद वो भक्ति का बीज वपन करने के लिए प्रस्तुत होती है। और शेष में आते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ, जो स्वयं परम ब्रह्म है, जो आनंद के स्वरूप है। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से पहले सुदर्शन, उसके बाद बलभद्र, उसके बाद सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ आने से हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करके, वो मन और अहंकार को दूर करके हम उस ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यह है उनका अति सुंदर यात्रा। उनके ये जो रथ है उसका भी एक तात्पर्य है। जैसे नंदी घोष रथ, जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदी घोष, जिसको स्वयं विश्वकर्मा ने प्रस्तुत किया है, निर्माण किया है, और इंद्रदेव ने जगन्नाथ जी को उपहार दिया था। इसके 16 चक हैं। ये 16 चक 16 सिद्धियों को दर्शाता है। इसमें आवरण जो है वो रक्त पीत वर्ण, रक्त सृष्टि का दर्शक है, और पीत वस्त्र आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति का निदर्शन है। इसीलिए उसके अंदर जो ब्रह्म बैठे हैं वो कह रहे हैं, सृष्टि अगर आनंदमयी हो तो ब्रह्म को सहजता से प्राप्त हो सकती है। इसका उच्चता 33 हाथ 5 उंगली होती है। जगन्नाथ जी के साथ राम, लक्ष्मण, हनुमान, नृसिंह आदि देवता, पार्श्व देवता रहते हैं। जोग माया भी रहती है।
नारद, पराशर, व्यास आदि अष्ट मुनि भी रहते हैं। इस रथ में जो दधी नेउती है, उस दधी नेउती का नाम है हिरण्यगर्भ। उस दधी नेउती के दोनों साइड में दो सुक पक्षी हैं, जो सुक पक्षी का नाम है जीव और परम, और उसके ऊपर 3 कलश है। उन 3 कलश का नाम है नभ, आकाश और गगन। उसके ऊपर एक शून्य चक्र है, उस शून्य चक्र का नाम है सुदर्शन। उसके ऊपर एक ध्वजा है, वो ध्वजा का नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। और जो रज्जू, जो रस्सी से वो रथ को खींचा जाता है, वो रस्सी का नाम है शंखचूड़। आप इस नामों से ही आप जान पाते होंगे इसका कितना भावार्थ है। उसी तरह बलभद्र जी का रथ का नाम ताड़ध्वज है। जो नंदी घोष रथ को एक बार देख ले उसका मुक्ति हो जाए, तभी वर्णित है ब्रह्म पुराण में, रथा नाम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न भवेत्, पुनर्जन्म नहीं होते। बलभद्र जी का रथ का नाम है ताड़ध्वज, क्योंकि ताड़ वन में देवताओं ने इस रथ को बलभद्र जी को दिया था। इसकी उच्चता 32 हाथ 10 उंगली है। उसके 14 ठो चक्के हैं। ये 14 जो चक्के हैं वो 14 भुवन, जैसे भूलोक भुवरलोक, उसी तरह 14 लोक हैं। उस 14 लोक या 14 भुवन को दर्शाता है। और हर एक चक्के में 14 अख है। उसका जो आवरण है, जो वस्त्र जो दिया जाता है, उस आवरण का रंग है रक्त नीला, रक्त और नीला रंग, क्योंकि रक्त वर्ण जो है सृष्टिकारिणी है और नीला जो स्थिति को समझाता है, स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम जानते हैं बलभद्र जी का आयुध है हल और निशूल, तो उनके पास उनका ज्ञान का बल है, बलराम, बल उनका राम है, बल उनका ज्ञान है। अपने ज्ञान रूपी बल के माध्यम से वो सृष्टि का संरक्षण कर रहे हैं। और उनके साथ जो पार्श्व देवता, उनके साथ भी प्रलंबकारी, भैरव, ब्रह्मा, शिव रहते हैं और अंगिरा जैसे अष्टऋषि रहते हैं। ऊपर जो रथ का जो दधी नेउती है, उस दधी नेउती का नाम है भुवन कोश। वो दधी नेउती के पास जो 2 पक्षियां हैं, सुक पक्षी, उनका नाम श्रद्धा और विश्वास है। उसके ऊपर 3 कलश हैं बैठे हुए। वो 3 कलश का नाम भुवन, विश्व, पृथ्वी। उसके ऊपर एक चक्र है, उस चक्र का नाम है काल संहार। चक्र के ऊपर जो ध्वजा है, वो ध्वजा का नाम है उन्ननी। और जो रज्जू या रस्सी जिससे खींचा जाता है ताड़ध्वज रथ को, उसका नाम है बासुकी। बासुकी नामक नाग वो रस्सी है। जो भी बलभद्र ध्वज के रथ को दर्शन करता है, सारा विघ्न विनाश होता है। वैसे ही माता सुभद्रा का रथ भी बहुत ही दिव्य है। माँ सुभद्रा का रथ का दधी नेउती जो है उनका, उसका नाम है हिरणमयी। और उस दधी नेउती के ऊपर 2 सुक पक्षी हैं। वो 2 सुक पक्षी का नाम श्रुति और स्मृति है। उसके ऊपर जो 3 कलश है, उस कलश का नाम है परा, अपरा और बैखारी। उसके ऊपर एक शून्य चक्र है, उस चक्र का नाम है दीप्ति। और फिर वहाँ से जो ध्वजा निकल आई है, वो ध्वजा का नाम है त्रिपुर सुंदरी। और जिस रस्सी से उस रथ को खींचा जाता है, उसका नाम है स्वर्णचूड़। इस प्रकार हर एक रथ का विशेषता है।
प्रभु श्री जगन्नाथ हर एक उड़िया के प्राणों के प्राण हैं, आंखों के दृष्टि हैं, परम मित्र हैं, जो हमारे नित्य हर एक काम में जन्म से मृत्यु तक उनका हमारा संबंध अत्यंत निराला है। जब मृत्यु भी हो जाती है, उनका प्रसाद मुख में डाल के निर्माल्य पाके ही स्वर्ग प्राप्ति होते हैं। स्वर्ग द्वार में जाकर अंत्येष्टि क्रिया होती है। जन्म से मृत्यु जगन्नाथ परम बंधु, परम मित्र, जगबंधु हमारे साथ है। ये सिर्फ उत्कलीय संस्कृति या हमारे ही मित्र नहीं है, ये जगत के मित्र हैं। तभी तो भक्त सालबेग, कबीर, नानक ऐसे कई संत यहाँ पे इस पावन भूमि पे आए। चारों धामों से एक धाम, ये पवित्र शंखक्षेत्र नीलमाधव जहाँ रहते हैं, नीलेद्रि, नीलाद्रि। इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, जहाँ जगन्नाथ जी को अपौरुषेय के रूप में वर्णन किया गया है। वो निराकार निर्गुण हैं, पर भक्त के प्रेम से वो साकार सगुण रूप लेते हैं। वो भक्त के माध्यम से व्यक्त होते हैं। जब अद्वैत भाव के परम प्रवक्ता आदि गुरु शंकराचार्य पूरी श्रीक्षेत्र आए और जगन्नाथ जी को देखे, वो स्वतः कहने लगे पुरुषोत्तमम और वर्णन किए विष्णु सहस्र नाम भास्वत। आज भी जब रथ यात्रा होती है, सबसे पहले दर्शन करने के लिए गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य है, वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए आते हैं। तभी वो पुरी में जो ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, उसे स्थापित करने के लिए गोवर्धन पीठ का स्थापना पुरी में किया गया। न जाने कितने असंख्य साधु संत ने इस पावन भूमि में आकर जगन्नाथ जी का सानिध्य पाकर अपने आत्मा का उन्नति के लिए साधना की। तभी यहाँ पे तुलसीदास आके गाए हैं, जो रामा सोई जगदीशा। यहाँ नानक की जगह है पुरी में, एक कबीर जी आए हैं, उनका जगह है। श्री चैतन्य जब आए, वो आत्मविभोर होके कीर्तन करने लगे। जयदेव आए तो गीत गोविंद गाने लगे। यहाँ पर तभी युक्तेश्वर गिरी जी का समाधि, महाराज तोतापुरी महाराज जी का समाधि, इतने बड़े बड़े साधु संतों की समाधि यहाँ मिलते हैं। ये पुण्य भूमि जहाँ पर हर एक रज यहाँ पे प्रेम का वार्ता देता है। इसी जगत के नाथ जगन्नाथ सभी को बांधने की प्रेम का वार्ता देता है, वसुधैव कुटुंबकम का वार्ता देता है। हम सब एक हैं, वही कहलाता है। चलिए मित्रों, अभी हम उसी जगन्नाथ चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। बाह्य जगत को देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इस मन के आंखों को बंद करके आके आज एक अद्भुत यात्रा में निकलेंगे। इस शरीर रूपी रथ में बैठे आत्मा रूपी ब्रह्म का दर्शन करने के लिए एक अंतर रथ यात्रा में निकलेंगे, जिसके लिए आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथ की उंगलियों को फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, एक सहज स्थिति में आ जाएं, शांत हो जाएं, पूरी तरह से शांत हो जाए।
हर एक कोश में वही ब्रह्म ही लीन, जा पिंडे था ब्रह्मांड। इस यात्रा में हृदय देश में प्रभु विराजमान है, शुद्ध चैतन्य के रूप में। जो भी आवरण हमने पहन रखे, अपने नाम का, अपनी जाति का, अपने पद पदवी का, उन सभी आवरणों को त्याग दे। एक अचल मेरु के समान अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। पूरी तरह से जुड़ जाएं अपने आप के साथ। हर एक सहज, सरल, निर्मल प्रश्वास और निश्वास के साथ सांसों के साथ एक हो जाए। अद्भुत है ये यात्रा, अंतर यात्रा। हमारे अंदर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है, उस सुदर्शन की शक्ति के साथ जुड़कर, सुदर्शन जी की चेतना से जुड़कर वो दूर हो रहे हैं। जो हमारा मन और अहंकार रूपी आवरण है, उसे जब निकाल फेंकेंगे, अंदर का द्वार और भी प्रस्तुत हो रहा है, और भी प्रशस्त हो रहा है, और गहरा हो रहा है। श्री बलभद्र जी की चेतना से जुड़कर हमारे अंदर के हृदय क्षेत्र को प्रस्तुत करें, शुद्ध चित्त रखें।
माता सुभद्रा की चेतना से जुड़कर भक्ति और प्रेम का बीज को हृदय में स्थापित करें। संपूर्ण समर्पण भाव सागर में नदी समाने के जैसे पूरी तरह से लीन हो जाए। सांसों के साथ एक होकर शून्य हो जाए। उस शून्यता में पूर्णता को अनुभव करें। वही आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ श्री बलभद्र जी का बीज मंत्र है श्रीं। जिससे हरे शब्द का उत्पत्ति है। माँ सुभद्रा का बीज मंत्र है ह्रीं, जिससे राम शब्द का उत्पत्ति है। श्री जगन्नाथ जी का बीज मंत्र है क्लीं, जिससे कृष्ण नाम का उत्पत्ति। ये तीन देवताओं का बीज मंत्र को गुप्त रखते हुए हरे राम कृष्ण महामंत्र का उत्पत्ति हुआ है। ये तीन रथ जो तीन आवरण हैं, रक्त पीला, रक्त नीला
और रक्त कृष्ण, ये तीन आवरण जैसे ही हटते हैं, हम अपने अंदर उस अ, उ, मा और अर्ध अक्षर ओम को बोध कर पाते हैं। उस ओम स्वरूपी परम ब्रह्म जगन्नाथ को अनुभव कर पाते हैं। श्री जगन्नाथ जो भाव के देवता हैं, जो भाव के निकट हैं, अभाव से दूर है। हर एक भक्त, हर एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान से आगे आता है, माता सुभद्रा का रथ का नाम दर्प दलन, दर्प यानी अहंकार। इस अहंकार को जब दमन करता है, उसके बाद नंदी घोष में आता है, आनंद की रथ में बैठता है, प्रभु के समीप हो पाता है, आनंद में मग्न हो जाता है। फिर हृदय देश में जगन्नाथ को पाता है। जगन्नाथ यानी पूरे जगत जिनमें समाहित है, पूरा जगत, वृक्ष जगत, पशु जगत, जीव जगत, सभी जीव जंतु, सृष्टि का हर एक कण वही ब्रह्म से व्याप्त है, ब्रह्म के प्रकाशित है। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में लीन है और वो ब्रह्मांड में परिव्याप्त है।
कंप्लीट वननेस। अपने आप को सभी में और सभी में अपने आप को पा सकते हैं। इस सुंदर क्षण में कुछ देर रहें, इस आनंद का, परम आनंद का अनुभव लें। जैसे 7 दिनों की वास के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ लौट आते हैं रत्न सिंहासन पे बाहुड़ा के दिन। बाहुड़ा याना लौट आना। इसी तरह इस गंभीर ध्यान यात्रा में एकाकार होने के बाद ब्रह्मा को अनुभव करने के बाद हम धीरे धीरे लौट आएंगे। मित्रों, ये हमारी बाहुड़ा यात्रा है। लौट आना है। लास्ट 5 minutes।
जब भी प्रस्तुत है वापस आ जाए, लौट आए अपनी सहज स्थिति पर, स्वाभाविक स्थिति पर। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हथेलियों को आँखों के ऊपर रखें। मुस्कुराहट के साथ, दिव्यानंद के साथ आँखों को उंगलियों के बीच खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जो इस ध्यान में कंटिन्यू करना चाहें वो बैठ सकते हैं। या फिर आप आराम से इस ध्यान की स्थिति से निकल सकते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मानवीय लीला में और एक प्रमुख लीला है नवकळेबर। जैसे रथ में निकलते हैं वैसे बाहुड़ा में वापस भी आ जाते हैं। वो जैसे जन्म लेते हैं वैसे उनकी मृत्यु भी होती है। हर एक 12 साल में जब भी 2 आषाढ़ आते हैं उनका नवकळेबर किया जाता है। वो अपना शरीर त्यागते हैं और एक नए शरीर में प्रवेश करते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही एकमात्र प्रभु हैं जिनका ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है, जो हमें ये दर्शाते हैं शरीर का अंत होता है, आत्मा की यात्रा तो निरंतर चलती रहती है। नवकळेबर के बाद पुराना शरीर को, पुराने दारू को कोयली वैकुंठ में समाधिस्थ किया जाता है, पाताली किया जाता है। ये पर्व एक अनोखा अनन्य है। हर एक स्तर पर हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, कैसे इस जीवन को आनंद के साथ हर पल जीना है, कैसे हम उस ब्रह्म को जो जगन्नाथ रूप में विराजमान है, जो जगत के रहस्य के रूप में, बड़भद्र के रूप में है, जो सृष्टि के सत्ता में सुभद्रा के रूप में है, इसे कैसे समझ पाए, जी पाए आनंद के साथ। आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा है आपका दिन मंगलमय हो, शुभंकर हो। सभी उस जगन्नाथ दर्शन में सभी को अपनाते हुए, पूरे ब्रह्मांड को अपनाते हुए, विश्व प्रेम से जुड़ते हुए वसुदैव कुटुंबकम के साथ जुड़े रहें, अपने आप के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।